शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखल में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले के दौरान भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितना खवारिज के 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। ऐसी हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ काम जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 14 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश। कहा कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वाराना महारत की बदौलत हम दहशतगर्दी की अफरियत को जड़ से उगाड़ फेंकेंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा UN सेक्रेटरी जनरल के सामने पेश। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के सफारती वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खत पेश किया। पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। भारत की जानिब बेबुनियाद और क़ब्ल अज़ वक्त इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत का रवैया एटमी खत्ते में बड़े तनाज़ुर को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान पर आबी जंग मुसल्लत की जा रही है। अंतोनियो गुतरेस बोले, कशीदगी में कमी और तनाज़ुआत के पुरअमन हल के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गया। अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। भारत की आबिजारियत और इश्तिआल अंगेजी से आगाह करेगा। बिलावल भुट्टो मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतज़ामिया से इजहार तशक्कुर करेंगे। नरेंद्र मोदी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की कॉपी हैं। दोनों आमने के लिए खतरा हैं, नफरत को फ़रोग दे रहे हैं। मोदी का मकबूजा कश्मीर और नेतन्याहू का फ़लस्तीन पर जुल्म एक जैसा ही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म शिकस्त खुर्दा इंसान है। हमले का शौक़ है तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठें? भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। भारत से तमाम मसाइल पर बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 1,21,000 पॉइंट तक पहुंच गया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे इजलास में शरीक होंगे। वफाकी बजट में 5 बड़े डैम्स की तामीर और तोसी के लिए 107 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। दयामर भाषा डैम के 2 मनसूबों के लिए 42 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। मंगला डैम में बिजली की पैदावार बढ़ाने के मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। दासू डैम के लिए 20 अरब। महमद डैम के लिए 35 अरब 72 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 8 अरब 21 करोड़ रुपए मुख्तस। हुकूमत की गलत पॉलिसियों से ज़राई शोबे को शदीद नुकसान। फसलों की पैदावार में 13.5% कमी। खुराक की दरामदात में इजाफे का खदशा। मनसूबाबंदी कमीशन का एतराफ़। कमीशन के वर्किंग पेपर्स के मुताबिक ज़राई शोबे की ख़राब कारकर्दगी से GDP सिर्फ 2.7% रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। तख्तियाँ लगाने के बजाय अमली काम पर तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए। तनकीद नहीं, बेहतरी हमारा मकसद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का सवाबी में तकरीब से खिताब। बोले, थोड़ी सी गफलत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। हमने हर सेक्टर में काम किया है। तालीम के बजट पर काम कर रहे हैं। एंडोनमेंट फ़ंड दुगना कर दिया।
इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत, अपोजिशन लीडर की सदा पर कार्रवाई 1 जुलाई तक मुलतवी। उमर अयूब का कहना है कि नाअहली रेफरेंस की कॉपी मिल गई। बजट इजलास की वजह से इलेक्शन कमीशन से वक्त मांगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मशावरत के बगैर रेफरेंस भेजा। हाई कोर्ट मेरे खिलाफ रेफरेंस खारिज कर चुकी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज़। लाखों आज़मीन हज मिना पहुँच गए। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा कल अदा किया जाएगा। खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा करेंगे। फिर सूरज ग़रूब होने तक मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ करेंगे। उधर सऊदी महकमा मौसमियात की हज पर शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। दर्जा हरारत 44 डिग्री से ऊपर जा सकता है। आज़मीन को सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक खैमों में रहने का मशवरा। ईद उल अज़हा से पहले मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। किसी को बकरे, किसी को बैल की तलाश। बच्चे भी जानवरों की खरीदारी में पेश। व्यापारियों के ऊंचे दाम, शहरी परेशान। मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतों पर तकरार। रावलपिंडी में साबिक वज़ीर शेख रशीद ने ईद उल अज़हा के लिए 2 ऊंट खरीद लिए। फ़लस्तीन और कश्मीर में लाखों मासूम बच्चे इजराइल और भारत की जारहियत का शिकार है। जब बच्चों की मासूम मुस्कुराहटें आहो सिस्कियों में बदल जाएं तो इंसानियत का सर झुक जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जारहियत का शिकार बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि गज़ा में इजरायली बमबारी से तबाह होने वाली इमारतों में मलबा ही नहीं, हज़ारों मासूम बच्चे भी दफन हैं। कश्मीर की फ़िज़ाएं उन बच्चों की सिस्कियों से बोझल हैं जिन्हें ताअब्द खामोश कर दिया गया है। जो मुआशरा बच्चों को अमन नहीं दे सकता वो खुद कभी पायदार अमन नहीं पा सकता। कराची में सालाना 394 किलो टन जहरीली गैसों का अखराज। सनत और ट्रांसपोर्ट बड़े जिम्मेदार करार। पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक कराची हर साल 394 किलो टन से जायद खतरनाक फ़िज़ाई आलूदगी खारिज करता है। सनती शोबा 49% और ट्रांसपोर्ट का 33% हिस्सा। भारत में मजहबी त्यौहार मनाना जुर्म बन गया। ईद कुर्बा आते ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उठाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में गाय और ऊंट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी। खुली जगह पर नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी से मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी अया हो गई। भारतीय फौज में मजहबी तासुब अरूज पर। गैर हिंदू को जबरदस्ती हिंदुआना तकरीबात रसूमात में शिरकत के लिए मजबूर किया जाने लगा। मजहबी तासुब का शिकार होने वालों में लेफ्टिनेंट सैमुअल मैलिसन भी शामिल। हिंदुआना रसूमात में शिरकत न करने पर लेफ्टिनेंट सैमुअल मैलिसन को 2021 में बरतरफ किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंसाफ की बजाय लेफ्टिनेंट सैमुअल को ही कसूरवार करार दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, मोदी सरकार की नाकिस खारजा पॉलिसी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भारतीय वज़ीर आज़म पर शदीद बरहम। कहते हैं मोदी सरकार भारत की अस्करी और सफारती साख को नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी और आरएसएस पर थोड़ा सा दबाव डाल दो तो ये डर कर भाग जाते हैं। ये सुपर पावर के इशारे पर सर झुकाने वाले लोग हैं। ट्रंप के फ़ोन पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान छुपाने पर मोदी हुकूमत को तनकीद का सामना। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा मोदी सरकार 11वीं बार अमरीकी सालिसी को झूठ करार दे रही है, जबकि ट्रंप खुद सीज़फायर का ऐलान कर चुके हैं। जयराम रमेश बोले ऑपरेशन सिंदूर जैसी अस्करी कार्रवाई पर भी बीजेपी ने अपनी सियासत चमकाई। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने कहा राहुल गांधी ने तैयारे गिरने पर सवाल किए तो बीजेपी ने उन्हें गद्दार करार दिया। सवाल पूछना जमहूरियत का हिस्सा है। दिफाई माहिर मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच ने कहा भारत की जंगी हिकमत अमली की गलती का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज का 15% वक्त जाली खबरों में ज़ाया हुआ। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का एतराफ़, जदीद जंग की बड़ी बड़ी बातें करने वाला भारत मैदान जंग में बुरी तरह बेनकाब। साइबर हमले, झूठी खबरें और गैर हक़ीक़ी दावे, भारत का बयानिया खुद उसके गले पड़ गया। भारतीय मीडिया मुसलसल झूठी खबरें नशर करता रहा, आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के अडानी ग्रुप की ईरानी पेट्रोकेमिकल मसनूआत की दरामद पर तहकीकात। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अडानी ग्रुप ने ईरानी कंपनी से करोड़ों डॉलर्स की LPG खरीद कर भारत दरामद की। ग्रुप ने अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी बैंक ने अडानी की ईरान डील पर खदशात के बायस ट्रांजैक्शंस बंद कर दी। अमरीकी तहकीकाती इदारे फैक्ट फोकस ने अडानी के ईरान के साथ खुफिया कारोबार की तस्दीक कर दी। आलमी मीडिया के मुताबिक मोदी और अडानी का गठजोड़ भारत की जमहूरियत के लिए खतरा करार है। मोदी के इक़्तिदार में अडानी की दौलत में गैर मामूली इजाफा। भारतीय अपोजिशन ने भी सवालात उठा दिए। खबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर में अद्वियात की खरीदारी में घपले, महकमे सेहत के साबिक DG समेत 10 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू। शो कॉज नोटिस का 10 से 14 रोज में जवाब देने का हुक्म। इंक्वायरी कमेटी की जवाब न मिलने पर मुलाजमीन के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की सिफारिश। मशूर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली का कहना है करप्शन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एहलकारों को मुलाजमत से फारिग करेंगे, वसूली भी की जाएगी।